नमस्कार, स्वागत है आपका ईपीएस प्राइम यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलट रहे हैं जहां भविष्य की सुनहरी इबारत लिखी जा रही है। यह कहानी है देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा राष्ट्र की नींव को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। आज की शाम उनके त्याग और समर्पण को एक अभूतपूर्व सम्मान मिला है। यह केवल कुछ घोषणाओं का संकलन नहीं, बल्कि एक नए युग का शंखनाद है जहां हमारे बुजुर्गों का जीवन सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के एक नए आसमान में उड़ान भरेगा। आज हमारी चर्चा दो ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर केंद्रित होगी जिन्होंने पेंशन की पूरी अवधारणा में एक क्रांतिकारी ज्वाला प्रज्वलित कर दी है। यह वे निर्णय हैं जो हमारे समाज की उस पीढ़ी के जीवन में खुशियों का इंद्रधनुष लेकर आए हैं जिन्होंने हमें आज का भारत दिया है। पहला, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका माननीय उच्चतम न्यायालय का वह युगांतकारी निर्णय है जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस पेंशन 90 के संबंध में आया है। इस फैसले को पेंशन धारकों के लिए एक दैवीय वरदान के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसने पेंशन में एक ऐसी अकल्पनीय वृद्धि का द्वार खोल दिया है जिसकी उम्मीद शायद धूमिल पड़ चुकी थी। वहीं दूसरा मील का पत्थर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा रखा गया है। न्यूनतम पेंशन की राशि को लेकर ईपीएफओ ने एक ऐसा साहसिक और निर्णायक कदम उठाया है जिसने देश के करोड़ों चेहरों पर एक साथ मुस्कान बिखेर दी है। तो आइए, समय व्यर्थ किए बिना इन दोनों बड़ी और युगांतकारी खबरों के महासागर में गोता लगाते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि आने वाला कल देश के पेंशन धारकों के लिए किस प्रकार और कितना सुनहरा होने जा रहा है। ईपीएस पेंशन 90, एक नए सूर्योदय की गाथा। सबसे पहले हम उस समाचार का विश्लेषण करेंगे जिसने संपूर्ण पेंशन जगत में एक नई चेतना और ऊर्जा का संचार कर दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन 90 के धारकों के पक्ष में आया। उच्चतम न्यायालय का यह विराट फैसला किसी वरदान से कम नहीं आंका जा सकता। वर्षों का लंबा और धैर्यपूर्ण इंतजार, अनगिनत कानूनी दांव पेंच और लाखों करोड़ों उम्मीदों के बोझ को सहने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने जो आदेश पारित किया है वह पेंशन के मायने, उसकी परिभाषा और उसके प्रभाव को सदा सर्वदा के लिए परिवर्तित कर देगा। अब पेंशन की राशि में एक ऐसा अप्रत्याशित और जबरदस्त लाभ होने जा रहा है जिसकी परिकल्पना शायद ही किसी ने की होगी। ईपीएस पेंशन 90 पेंशन योजना को लेकर यह जो नवीनतम विकासक्रम सामने आया है वह इस बात का एक सुस्पष्ट और मुखर संकेत है कि अब शासन, प्रशासन और न्यायपालिका तीनों ही पेंशन धारकों के प्रति अपनी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ अंगीकार कर रहे हैं। यदि आप भी उन करोड़ों भारतीयों में से एक हैं जो इस योजना के अंतर्गत अपने सेवानिवृत्त जीवन की यात्रा पर हैं, तो यह खबर आपके लिए एक महाशुभ समाचार लेकर आई है। सरकार और उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों ने मिलकर करोड़ों पेंशन धारकों को वह संबल और राहत प्रदान की है जिसके वे वास्तव में सही मायनों में हकदार थे। इस योजना में अब कई ऐसे महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार किए गए हैं जिनसे पेंशन धारकों को न केवल पहले की तुलना में कहीं अधिक पेंशन राशि प्राप्त होगी, बल्कि ऐसी कई नवीन और अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी जो पहले कभी कल्पना में भी उपलब्ध नहीं थीं। आइए अब विस्तार से एक एक पहलू को समझते हैं। पेंशन में वृद्धि और सुविधाओं की इस नई बहार के बारे में। पेंशन में वार्षिक वृद्धि का अटल वादा। सरकार ने ईपीएस पेंशन 90 योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि को लेकर एक अत्यंत प्रगतिशील, मानवीय और दूरदर्शी निर्णय लिया है। अब पेंशन की राशि एक बार निर्धारित होकर जीवन भर के लिए स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि इसे प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। अब हर साल एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आपकी मासिक पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी ताकि समय के साथ बढ़ती हुई महंगाई का क्रूर प्रहार आपकी जेब और आपके जीवन स्तर पर न्यूनतम हो। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि पेंशन की राशि प्रत्येक माह समय पर बिना किसी विलंब के लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे
और किसी भी वरिष्ठ नागरिक को अपने अधिकार के पैसे के लिए लंबा और अपमानजनक इंतजार न करना पड़े। यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि पहले इसी योजना के तहत लोगों को अत्यंत मामूली पेंशन मिलती थी और इसे लेकर निरंतर शिकायतें और निराशा का भाव व्याप्त था। अब पेंशन की राशि साल दर साल आपके लिए बढ़ाई जा रही है, जो आपके बुढ़ापे का एक मजबूत आर्थिक स्तंभ बनेगी। अगर हम आंकड़ों के आईने में इस बदलाव को देखें तो यह और भी स्पष्ट और प्रभावशाली नजर आता है। उदाहरण के तौर पर, जहां वर्ष 2020 में पेंशन धारकों को औसतन 2,000 रुपये की पेंशन प्राप्त होती थी, वहीं अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह राशि वर्ष 2027 तक बढ़कर 6,000 रुपये के सम्मानजनक स्तर तक पहुंच जाएगी। आप स्वयं देख सकते हैं कि यह वृद्धि कितनी महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी है। यह सिलसिला अब गति पकड़ चुका है और यह आपके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक आर्थिक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। डिजिटल क्रांति का भव्य आगमन। लेकिन बात सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने पेंशन धारकों के जीवन को सुगम, सरल और सम्मानजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का भी भरपूर उपयोग किया है। ईपीएस पेंशन 90 के पेंशनर्स के लिए एक नया, अत्याधुनिक और उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन से जुड़ी हुई समस्त जानकारी, हर एक अपडेट आपको ऑनलाइन, आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर तत्काल उपलब्ध हो जाएगी। अब वह युग समाप्त हो गया जब आपको अपने छोटे छोटे और जायज कामों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों के अंतहीन चक्कर काटने पड़ते थे। लंबी लंबी थकाऊ कतारों में अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और प्रशासनिक बाबुओं के सामने अनुनय विनय करना पड़ता था। अब आप घर बैठे आराम से अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति की जांच कर सकते हैं। एक समर्पित हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी किसी भी समस्या का त्वरित और संतोषजनक समाधान पा सकते हैं, और यहां तक कि अपने जीवन प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज भी ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। यह डिजिटल पोर्टल न केवल आपका बहुमूल्य समय और पैसा बचाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में एक अभूतपूर्व पारदर्शिता भी लाएगा, जिससे आपको हर सुविधा का लाभ तेजी से और बिना किसी परेशानी के मिलेगा। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का अनमोल तोहफा। अब हम बात करते हैं एक और बहुत बड़ी और जीवनदायिनी सुविधा की, जो सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ती है। जी हां दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। ईपीएस पेंशन 90 के पेंशनर्स को अब मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकार ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा और मानवीय कदम उठाते हुए यह व्यवस्था की है कि सभी पेंशन धारकों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार एक व्यापक और विस्तृत स्वास्थ्य जांच शिविर, हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी गहन जांच करेंगे और आपको आवश्यक चिकित्सीय सलाह देंगे। इतना ही नहीं, देश के कई बड़े और प्रमुख शहरों में विशेष अस्पतालों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है, जहां पेंशन धारकों को इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी और उनका इलाज या तो रियायती दरों पर या कुछ मामलों में पूर्णतः मुफ्त में किया जाएगा। यह एक ऐसी सुविधा है जो वृद्धावस्था में सबसे बड़ा सहारा और संबल बनती है, क्योंकि स्वास्थ्य पर होने वाला अप्रत्याशित खर्च अक्सर पेंशन का एक बड़ा हिस्सा निगल जाता है। अब आप स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त होकर एक अधिक शांत और सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। जागरूकता और विशेष शिविरों का राष्ट्रव्यापी आयोजन। इसके अतिरिक्त जागरूकता और विशेष शिविरों का भी बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कई बार पेंशन धारकों को यह ज्ञात ही नहीं होता कि सरकार उनके कल्याण के लिए कौन कौन सी अद्भुत योजनाएं और सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और उनका लाभ किस प्रक्रिया के तहत उठाया जा सकता है। इसी सूचना के अभाव की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत देश के अलग अलग शहरों, कस्बों और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता सेमिनार, स्वास्थ्य शिविर, वित्तीय साक्षरता पर कार्यशालाएं और यहां तक कि मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि पेंशन धारक एक दूसरे से मिलें, एक समुदाय के रूप में जुड़ें, अपनी समस्याओं और अनुभवों को साझा करें
और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही नई योजनाओं की संपूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त करें। इसी वर्ष मार्च और अप्रैल के महीनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जैसे देश के प्रमुख महानगरों में इस प्रकार के अत्यंत सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया भी जा चुका है, जिनसे लाखों की संख्या में पेंशन धारकों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया गया, उन्हें जानकारी दी गई और उनका उचित मार्गदर्शन किया गया। सालाना बोनस और परिवहन की सुविधा, एक अतिरिक्त सौगात। अब एक और मन प्रसन्न कर देने वाली खबर सुनिए। बात हो रही है सालाना बोनस और परिवहन की सुविधा की। सरकार ने ईपीएस पेंशन 90 के पेंशनर्स को वार्षिक बोनस देने की भी एक विस्तृत योजना तैयार की है। यह बोनस विशेष रूप से त्योहारों के समय या वर्ष के अंत में प्रदान किया जा सकता है, जो आपकी तत्कालीन आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में एक अतिरिक्त और महत्वपूर्ण मदद करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में पेंशन धारकों को स्थानीय परिवहन, जैसे कि सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। यह सुविधा फिलहाल कुछ चुनिंदा शहरों और राज्यों तक ही सीमित है, लेकिन ऐसी पुष्ट खबरें हैं कि इसे जल्द ही एक राष्ट्रीय नीति के तहत पूरे देश में लागू करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कल्पना कीजिए, यह कितनी बड़ी राहत होगी जब आप बिना किराए की चिंता किए अपने शहर में कहीं भी आसानी से आ जा सकेंगे, चाहे वह डॉक्टर के पास जाना हो, बाजार जाना हो या फिर अपने प्रियजनों से मिलना हो। परिवार की सुरक्षा का अभेद्य कवच। सरकार का ध्यान सिर्फ पेंशन धारकों के व्यक्तिगत कल्याण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार की सुरक्षा और भविष्य पर भी केंद्रित है। इसीलिए पेंशनर्स के लिए बीमा और उनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी विशेष मदद की भी घोषणा की गई है। अब ईपीएस पेंशन 90 योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनर्स को एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें और उनके जीवन साथी को किसी भी बड़ी बीमारी के इलाज के भारी भरकम खर्च से बचाएगा। साथ ही उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद के लिए छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। यह एक बहुत बड़ी और दूरगामी सोच वाली पहल है, जिससे पेंशन धारक का पूरा परिवार लाभान्वित हो पाएगा और वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी पूर्ण रूप से निश्चिंत हो सकेंगे। यह कदम सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को एक नया आयाम प्रदान करता है। कड़े निर्देश और भविष्य की स्पष्ट राह सरकार की ओर से इस पूरी पुनर्गठित योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुछ विशेष और सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कि प्रत्येक पेंशन धारक को हर महीने समय पर उसकी पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर, सुलभ और व्यापक बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि देश के हर जरूरतमंद पेंशन धारक तक यह सुविधाएं अवश्य पहुंचें। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी, सरल और त्वरित व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न हो। सामाजिक सुरक्षा के तहत और भी अतिरिक्त योजनाएं लाई जाएं, ताकि पेंशनर्स का जीवन और अधिक सुरक्षित और चिंता मुक्त हो सके। साथ ही पेंशनर्स के लिए समय समय पर विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे, ताकि वे स्वयं को सक्रिय, सम्मानित और समाज का एक महत्वपूर्ण अंग महसूस करें। कुल मिलाकर ईपीएस पेंशन 90 योजना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, लाभकारी, मानवीय और समग्र हो चुकी है। यह उच्चतम न्यायालय के प्रगतिशील और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण तथा सरकार के कल्याणकारी और अथक प्रयासों का ही सुफल है कि अब पेंशनर्स को सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक, स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए आवश्यक लगभग सभी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं, तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन नई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करें और अपने प्रोफाइल को हमेशा अपडेट रखें, ताकि कोई भी नई और लाभकारी सुविधा आप तक पहुंचने से वंचित न रह जाए। न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये का ऐतिहासिक ऐलान चलिए।
अब हम अपने प्रसारण के दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण खंड की ओर रुख करते हैं, जो सीधे तौर पर आपकी मासिक पेंशन की राशि से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पेंशन योजना में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बढ़ोतरी को लेकर जो बड़ी और निर्णायक खबर आ रही है, उसने देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मन में उम्मीद और उल्लास की एक नई किरण जगा दी है। 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, यह खबर बिल्कुल पक्की है। अब पेंशन धारकों की चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये कर दिया गया है। यह 3 गुना की सीधी और सपाट बढ़ोतरी है। देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह एक ऐसी महाखुशखबरी है जो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा, स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने की असीम क्षमता रखती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही इसका औपचारिक और आधिकारिक ऐलान करने की अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। यह युगांतकारी फैसला ईपीएस पेंशन 90 योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाखों करोड़ों बुजुर्गों के लिए राहत की ठंडी सांस बनकर आएगा। लगातार बढ़ती हुई महंगाई, सीमित आय और स्वास्थ्य संबंधी बढ़ते खर्चों के चलते जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए यह प्रस्ताव किसी दैवीय वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। क्यों थी यह बढ़ोतरी इतनी आवश्यक और अनिवार्य? आइए पहले हम वर्तमान पेंशन व्यवस्था की कुछ गंभीर समस्याओं और चुनौतियों को समझते हैं, ताकि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी के वास्तविक महत्व को और अधिक गहराई से तथा अच्छी तरह से जाना जा सके। फिलहाल ईपीएस पेंशन 90 के अंतर्गत आने वाले अधिकांश पेंशन धारकों को मात्र 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिल रही थी। आप और हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज के समय में, जब रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, 1,000 रुपये जैसी मामूली राशि में एक व्यक्ति का पूरे महीने का गुजारा करना लगभग असंभव सा हो गया है। 1,000 रुपये में आज के दौर में महीने भर का राशन तो बहुत दूर की बात है, शायद हफ्ते भर की सब्जी, फल और दूध का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में पेंशन धारक एक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन की राशि में एक सम्मानजनक इजाफे की मांग कर रहे थे। देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के संगठन और विभिन्न पेंशन धारक संघ इस अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय विषय को बार बार पूरी दृढ़ता के साथ सरकार और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाते रहे हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण धरने दिए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे और अपनी आवाज को हर संभव मंच पर बुलंद किया। अब जाकर सरकार ने उनकी मांगों, उनकी पीड़ा और उनकी जरूरतों पर गंभीरता से ध्यान दिया है और पेंशन बढ़ोतरी के इस प्रस्ताव को न केवल गंभीरता से लिया है, बल्कि इसे अपनी अंतिम मंजूरी भी प्रदान कर दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह प्रस्ताव इतना आवश्यक और अनिवार्य क्यों था? इसके पीछे कई ठोस, तार्किक और मानवीय कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है मुद्रास्फीति की मार, यानी कमर तोड़ महंगाई। पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की चीजों से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और घर के अन्य सभी आवश्यक सामानों की लागत में भारी और निरंतर वृद्धि हुई है। इस महंगाई ने बुजुर्गों के सीमित बजट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, जिससे उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा बड़ा कारण है दैनिक खर्चों में अभूतपूर्व वृद्धि। इतनी कम पेंशन राशि के कारण हमारे वरिष्ठ नागरिक एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपनी छोटी छोटी और बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर, चाहे वे उनके बच्चे ही क्यों न हों, निर्भर रहना पड़ता था, जो उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाता था। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था लंबे समय से चले आ रहे शांतिपूर्ण आंदोलन और उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश। जैसा कि हमने पहले भी बताया, पेंशन धारक संघों के लगातार दबाव और साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के चलते सरकार पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का एक नैतिक, सामाजिक और कानूनी दबाव बना हुआ था। इन्हीं सब अकाट्य वजहों से अब आप सभी के लिए पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये कर दिया गया है। यह 3 गुना की विशाल बढ़ोतरी एक ऐतिहासिक
और साहसिक कदम है। ये महज 2,000 रुपये का इजाफा नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों बुजुर्गों के आत्मसम्मान, उनकी गरिमा और उनकी स्वतंत्रता की बहाली है। ये उन्हें यह भरोसा और विश्वास दिलाता है कि इस देश ने, इस समाज ने उनके अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं है। अब वे अपनी दवाइयों का खर्च शान से खुद उठा सकेंगे, अपने पोते पोतियों के लिए छोटे मोटे प्यार भरे तोहफे खरीद सकेंगे और किसी के आगे हाथ फैलाने या संकोच करने को मजबूर नहीं होंगे। यह अभूतपूर्व बढ़ोतरी उनके जीवन स्तर में एक उल्लेखनीय और सकारात्मक सुधार लाएगी और उन्हें एक चिंता मुक्त और खुशहाल जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी। एक नई सुबह का भव्य आगाज। तो कुल मिलाकर आज की यह दोनों बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक नई, उज्ज्वल और आशावान सुबह लेकर आई हैं। एक तरफ ईपीएस पेंशन योजना का संपूर्ण कायाकल्प, जिसमें वार्षिक पेंशन बढ़ोतरी, मुफ्त और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, अत्याधुनिक डिजिटल पोर्टल, सालाना बोनस और पूरे परिवार के लिए अन्य सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं शामिल हैं। और दूसरी तरफ न्यूनतम पेंशन का 1,000 रुपये के मामूली स्तर से बढ़कर सीधे 3,000 रुपये के सम्मानजनक स्तर पर पहुंच जाना। यह सब मिलकर एक ऐसी मजबूत, अभेद्य और व्यापक सामाजिक सुरक्षा की दीवार खड़ी करते हैं जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, हमारी अमूल्य धरोहर को हर तरह की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंता से मुक्त करेगी। यह सरकार का एक अत्यंत सराहनीय, संवेदनशील और दूरदर्शी कदम है जो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह देश अपने उन निर्माताओं के प्रति कितना संवेदनशील और कृतज्ञ है जिन्होंने अपनी जवानी के स्वर्णिम दिन इस देश के विकास और प्रगति में लगा दिए। हमारा आप सभी दर्शकों और विशेष रूप से पेंशन धारकों से यही विनम्र निवेदन है कि इन योजनाओं के प्रति स्वयं भी जागरूक रहें और अपने साथी पेंशन धारकों को भी जागरूक करें। ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी को निरंतर अपडेट रखें और इन सभी अद्भुत सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। आगे भी जैसे ही इस विषय में कोई भी नई जानकारी या अपडेट आएगी, ईपीएस प्राइम उसे आप तक सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विस्तृत रूप में पहुंचाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,